केंद्रीय रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेजों को दया याचिका दी थी। राजनाथ सिंह ने उदय माहुरकर और चिरायु पंडित की किताब वीर सावरकर हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के विमोचन कार्यक्रम में ये बात कही। इसमें सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भी हिस्सा लिया। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतया जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि खास विचारधारा से प्रभावित तबका वीर सावरकर के जीवन और विचारधारा से अपरिचित है और उन्हें इसकी सही समझ नहीं है। वो सवाल उठाते रहते हैं। और वीर सावरकर जी के जीवन की कहानी बड़े लंबे समय तक उन लोगों द्वारा बताई गई जो एक खास विचारधारा से प्रभावित थे अथवा एक खास विचारधारा के लोग थे। इसलिए हमारे देश में एक बड़ा तबका वीर सावरकर की जीवन यात्रा को, उनकी विचारधारा को न तो सही तरीके से समझ पाया है और न उनकी देशभक्त, उनके महान व्यक्तित्व को समझने की उसने कोशिश की है। और मैं कहना चाहता हूं कि उनके महान व्यक्तित्व और उनकी देशभक्ति से वो अपरिचित रहा है। पर मुझे बेहद खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में वीर सावरकर जी के जीवन पर कुछ लोगों ने बहुत ही कड़ी मेहनत की है, अच्छा शोध कार्य भी किया है और एक ईमानदार विश्लेषण भी उन्होंने किया है, जिसका नतीजा यह है कि आज वीर सावरकर के जीवन पर कुछ अच्छी और शोधपरक किताबें हम लोगों को पढ़ने को अब मिल जाती हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे राष्ट्र नायकों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में वाद प्रतिवाद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हे दृष्टि से देखना किसी भी तरह से उचित और न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। वीर सावरकर महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ऐसे में विचारधारा के चश्मे से देखकर उनके योगदान की अनदेखी करना और उनका अपमान करना क्षमा योग्य नहीं है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा, वीर सावरकर महानायक थे और भविष्य में भी रहेंगे। जो हमारे राष्ट्र नायक हैं, उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को लेकर आप एक वाद प्रतिवाद यह तो कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपकी हो सकती है, मगर उन्हें एक हेय दृष्टि से देखना किसी भी सूरत में इसे उचित नहीं कहा जा सकता, किसी भी सूरत में इसे न्याय संगत नहीं माना जा सकता। वीर सावरकर जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उन्होंने किसी भी विचारधारा के चश्मे से देखकर राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को अनदेखा करना, अपमानित करना, एक ऐसा काम है जिसे मैं मानता हूं कि कभी माफ नहीं किया जा सकता। और वीर सावरकर भारत इतिहास के महानायक थे, हैं और भविष्य में भी वह महानायक रहेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि देश को आजाद कराने की उनकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों ने वीर सावरकर को 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कुछ विशेष विचारधारा से प्रभावित लोग ऐसे राष्ट्रवादी पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश करते हैं कि देश को आजाद कराने का उनका इरादा कितना मजबूत रहा होगा कि अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें एक नहीं बल्कि 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी थी। ऐसे प्रखर राष्ट्रवादी और देशभक्त के ऊपर सवालिया निशान लगाने की कुछ लोगों की विशेष विचारधारा से प्रभावित होने के कारण की जाती है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वीर सावरकर जी के बारे में उन्होंने कहा था, सावरकर का मतलब यह होता है तेज, सावरकर का मतलब यह होता है त्याग, सावरकर का मतलब यह होता है तप,
सावरकर का मतलब ये होता है तारुण्य और सावरकर का मतलब ये होता है तर्क। मैंने कभी भी सावरकर जी ने यह नहीं कहा कि हमारी बातों को आप मानने के लिए मजबूर हो, किसी को कंपेल किया हो, नहीं। डिस्कशंस में, तर्क में भी सावरकर जी का विश्वास रहा है। ऐसे भी दृष्टांत पढ़ने को मिलते हैं। वहीं राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि कुछ लोग उन पर नाजीवादी, फांसीवादी होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा आरोप लगाने वाले लोग लेनिनवादी, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे और अभी भी हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीधे शब्दों में कहें तो सावरकर यथार्थवादी और राष्ट्रवादी थे। वो बोल्शेविक क्रांति के साथ स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते थे। देवियों सज्जनों, वीर सावरकर एक प्रखर क्रांतिकारी थे। भारतीय विचार के साथ साथ वे पश्चिमी क्रांतियों और क्रांतिकारियों के विचार से भी प्रभावित थे। शायद आप में से कुछ लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि मेजिनी और गैरिबाल्डी जैसे इटालियन क्रांतिकारी वीरों के विचारों का उन पर एक बहुत ही असर था और वे मानते थे कि भारत को आजाद कराने के लिए सशस्त्र क्रांति का भी विकल्प खुला रहना चाहिए था। यह बहुत ही स्पष्ट सोच वीर सावरकर की थी और इस दृष्टि से उन्होंने मित्र मेला, अभिनव भारत सोसाइटी का गठन किया ताकि वो अपने जैसे अन्य क्रांतियों के साथ भी वह काम कर सकें। कुछ लोग वीर सावरकर को नाजीवादी और फाशीवादी होने का आरोप लगाते हैं। खासतौर पर वे लोग इस प्रकार का आरोप लगाते हैं जो मार्क्सवादी या लेनिनवादी विचारों से प्रभावित रहे हैं या आज भी हैं। सच्चाई यह है कि वीर सावरकर हिंदुत्व के विचार को मानते थे, मगर न तो वो हिंदूवादी थे, न फांसीवादी थे, न नाजीवादी थे, बल्कि वे सीधे सीधे यथार्थवादी थे और राष्ट्रवादी थे। अपने भाषणों में और लेखन में उन्होंने बहुत विस्तार से अपने विचारों को बहुत ही बेबाकी के साथ उन्होंने रखा है। यदि हम उन्हें पढ़ें तो पाएंगे कि वे उस वक्त मौजूद हर तरह की व्यवस्था की चर्चा जरूर करते थे। वे बोल्शेविक रेवोल्यूशन की भी बात करते थे तो डेमोक्रेसी की भी, हेल्दी डेमोक्रेसी की भी वीर सावरकर जी चर्चा करते थे। सावरकर के लिए राष्ट्र कोई एक राजनीतिक इकाई नहीं थी, केवल एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं थी, बल्कि एक कल्चरल एंटिटी थी, एक सांस्कृतिक इकाई थी। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि सोच पर किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन इस विचार के आधार पर नफरत करना उचित नहीं है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।